नमस्ते, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मेंसुरेशन का सेशन चल रहा है। मेंसुरेशन में हमने अब पिछले 3 वीडियो डाल चुके हैं। आज चौथा वीडियो चलने जा रहा है। उस पर आज जो टॉपिक है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद कीजिए। समकोण आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया था। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण कितने डिग्री को हो? 90 डिग्री का। अच्छा, इसको बोला गया है कर्ण। ठीक है, कह रहा कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? तो अन्य दो भुजाएं कितने की होंगी हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे यहाँ पे कहा गया इसका क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा? इसका क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का रूल्स अप्लाई करें तो 13 अगर कर्ण होता है तो इसकी अन्य भुजाएं 12 और कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसकी अन्य भुजाएं कितनी होती हैं? 12 और 5 होती हैं। तो अगर हम इसको अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर एक 12 मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं? 5। अगर हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है? 12 गुणे 5/2 यानी 12 पंचे 60 का आधा कितना हुआ? 30। बिल्कुल सही है। इसका छोटी भुजा हमारी कितनी आ जाएगी? 5 होती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में केवल कर्ण के हिसाब से आप क्या करेंगे, जितनी भी भुजाएं होंगी उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं। अगर ये 13 है तो ये 12 होगी और ये कितना होगी? 5 होगी। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल का एक रेशियो चलता है, किसका? जितने भी भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो 5, 12 और 13 का कॉन्सेप्ट चलता है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, कहा गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया था, जो रूल्स दिखाए थे, उस पर अगर इस त्रिभुज की चर्चा मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा? एक समद्विबाहु क्या है? समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है? 5 है। यदि इसकी लंबाई, अगर यहाँ की लंबाई देखें x है तो ये भी हमारा क्या होगा भाई? x होगा, क्योंकि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी और समकोण भी है, इसलिए ये कर्ण हमारा 5 है। अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x कैसे आएगा? तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को निकालना चाहें, यानी कर्ण अगर हमारा 5 है तो अगर हम यहाँ पे कर्ण निकालना चाहें तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा और उसके ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अर्थात लिख सकते हैं 5 बराबर क्या होगा? 2x स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, अर्थात 5 बराबर होगा अंडर रूट 2 और x। एक बार x बाहर निकलेगा तो x का मान मैं कितना लिख सकता हूँ? x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 5/√2। क्लियर है? x की वैल्यू 5/√2 आ जाएगी और अगर x की वैल्यू 5/√2 आएगी तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे? तो 1/2 x का मान 5/√2 और इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 हुआ, यहाँ पे /2 इंटू √2 का मान 2 ही हो जाएगा, तो आंसर आएगा 25/4। क्लियर है? या 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? कर्ण का स्क्वायर बटे कितना है? कर्ण का स्क्वायर बाई 2, कर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी कर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यानी 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट आएगा 25 और बटे 4, आपका आंसर आएगा 6.25। क्लियर है? यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है? एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया। इस षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
आप सोचिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण उसके बराबर होते हैं और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर होती हैं, ठीक है, और माध्यिकाएं भी आपकी बराबर होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 6-6 सेंटीमीटर है। अब कहा गया इसके कोने काट दिए गए हैं। अगर एक कोना यहाँ से काटा गया है, एक कोना यहाँ से काटा गया है और एक कोना यहाँ से काट दिया गया है, आप देखिए षटभुज बनेगा। और ये षटभुज कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से आकृति नजर आएगी। अब हमें तो इसकी टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब टोटल लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसको षटभुज समषटभुज कैसे बनाया जा सकता है? तो 6 को कितने हिस्सों में बांटा गया? एक हिस्सा, 2 हिस्सा और कितना हिस्सा बनाया गया? 3। तो इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे की लंबाई कितनी निकलेगी? 2-2, यानी 2 सेंटीमीटर ये काटा गया, 2 सेंटीमीटर ये बचेगा और ये 2 सेंटीमीटर काटा गया। इसी प्रकार से हर जगह पे जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2-2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 2-2 सेंटीमीटर। अब 2-2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। आपको यहाँ पे बता दें, अगर षटभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल, अगर षटभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा 6 × √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, अर्थात 6 गुणे समबाहु त्रिभुज होता है। यानी 6 तो समबाहु त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 6 × √3 और अपान 4, ए का मान आपका 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर, यानी ये भी 4, ये 4 कैंसिल आउट, तो 6 √3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई कर रहे हो या यूपी टेट, सी टेट जो भी कर रहे होंगे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक सममध्यबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। उन दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण 45 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप पीछे जाके एक वीडियो देखिएगा जहाँ पे मैंने बहुत सारे रूल्स की बात किया है, वहाँ पे इस रूल्स की जरूर डिस्कस किया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आज भी मैं बताने वाला हूँ, अगर रूल्स जिसको आ रहा होगा वो तुरंत सॉल्व कर सकता है। चलिए, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ए और ए हैं। तीसरी भुजा पता नहीं है, या इसको भी मान लेते हैं। इसकी लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई हमारी कितनी है? 10। और इनके बीच में बना कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। अगर इनके बीच में बना कोण 45 डिग्री का है, यानी थीटा एंगल इसका है, तो अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल चाहते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a² sin थीटा। अब याद रखना है, हमने आपको लिखाया होगा sin 45 का मान होता है कितना होता है? 1/√2। कितना होता है sin 45? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है? आपका 10 है। 10 × 10 sin 45 डिग्री, और sin 45 का मान अभी मैंने बताया कितना आएगा, तो 2 से काटेंगे ये 5 आएगा, यानी 50 हो जाएगा। क्लियर है? इंटू sin 45 का 1/√2 होता है, तो 1/√2। और आपको पता है रूट की वैल्यू कभी नीचे रहती नहीं है, तो रूट की वैल्यू को हटाने के लिए √2 से और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करने वाले हैं? 50 √2 डिवाइड बाई √2 × √2, मतलब 1/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 आने वाला है, यानी 25 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन देख के, ठीक। देख सकते हैं लिखा हुआ है एक त्रिभुज जिसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है और अंतः त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख सकते हैं एक त्रिभुज अगर है और इसके अंतः त्रिज्या मतलब अंदर एक कोई वृत्त बना होगा, इसकी त्रिज्या स्मॉल r दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसका पूरे का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है आपका? 48 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 परिमाप
इंटू क्या, अंतः त्रिज्या। याद रखिएगा क्या होता है, अंतः त्रिज्या होता है। तो 1/2 परिमाप है हमारा 48 और अंतः त्रिज्या हमारी 3 है। 2 से काटेंगे तो 24, 24 यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।